आरंभ करेंगे। सब भगवत प्रेमियों को सादर प्रणाम। भगवत गीता के इस प्रसंग में हम लोग 12वें अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज 13वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। तो उसके बारे थोड़ा जितेंद्र जी समझा देंगे। इनका सबसे प्रिय अध्याय है, सांख्य योग चल रहा है इसमें। तो आइए जितेंद्र जी, आप इसका शुरू आरंभ कीजिए। धन्यवाद दीपक जी। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2/3 गीता समाप्त हो चुकी है और ये बाकी 1/3 बची है। तो इसमें अब तक तो आपको समझाया था तरह तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, अब उसको एनालिटिकली समझा रहे हैं कि आफ्टर ऑल व्हाट इज योर, बने कैसे हो तुम। पहले भी बताया था 7वें अध्याय में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि हाउ यू रिस्पॉन्ड, व्हाट इज इन यू। व्हाट इज इन यू डजंट मीन कि मतलब ये बताएंगे कि आपके गुर्दा यहाँ पे है, जिगर यहाँ पे है, नॉट दैट। साइकोलॉजिकली हाउ यू सी द थिंग्स, इसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सारी गीताओं में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है। तो इसमें विवाद है कि है भी ओरिजिनल पार्ट या नहीं है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इंक्लूड कर लें तब भी कोई फर्क नहीं बैठता, बल्कि और थोड़ी क्लियर ही और हो जाता है। तो इसमें अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवः। इसमें वो अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण भगवान से। अर्जुन said, O Keshav, I wish to understand what are Prakriti and Purush and what are Kshetra and Kshetrajna. I also wish to know what is true knowledge and what is the goal of this knowledge. हिंदी में करें अनुवाद तो उसमें अर्जुन ने प्रश्न किया, ओ केशव, मेरी प्रकृति और पुरुष क्या है इसको जानने की इच्छा है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है इसको भी बताइए, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस ट्रू नॉलेज क्या है और इस नॉलेज का एम क्या है। तब कृष्ण भगवान इसका जवाब देते हैं कि श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं अभिधीयते एतद्दो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। The Supreme Divine Lord said, O Arjun, this body is termed as Kshetra, the field of activities, and the one who knows this body is called Kshetrajna, the knower of the field, by the sages who have discerned the truth about both. अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बॉडी को, जो अपनी बॉडी है, इसको दिया है नाम क्षेत्र। पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कभी इसको देह कहा है तो कभी इसको शरीर कहा है, लेकिन यहाँ पर इसको उन्होंने स्पेसिफिकली नाम दिया क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, खेत। एक्चुअली खेत जो है ना, वो क्षेत्र से निकला है शब्द खेत। और खेत में क्या होता है, खेत में आप फसल बोते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें फसल बोते हैं, और वो जो भी आपने बोया है वो उपजता है। तब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉडी है, इससे जो कर्म करेंगे, वो कर्म का मतलब है जैसे खेत में बीज बोया जाता है, उसी तरीके से आप अपने कर्मों से इस बॉडी में बीज बो रहे हैं अपने कर्म फल के लिए, और जो आप बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्षेत्र क्यों कहा बॉडी को, क्योंकि क्षेत्र बताने से ये समझाया जा सकता है कि भाई जो बोगे वही पाओगे, वही फसल काटोगे। अच्छा, और फिर उसको क्षेत्रज्ञ का मतलब जो इसको जानता है, इस बॉडी को, वो क्षेत्रज्ञ है। तो
बॉडी को तो वही जानेगा जो कि जिसके पास जीवन होगा, जिसको इतना होगी। अगर बॉडी तो अगर डेड बॉडी पड़ी है तो उसको तो कुछ पता नहीं है कि ये क्षेत्र है, बॉडी है, क्या है, वो तो जस्ट लाइक डेड मैटर। तो इसलिए देयर मस्ट बी somebody in the body who is chetan and who is aware of that this is my body. अच्छा, यहाँ तक ठीक है ना? अब हाँ, तीसरा। यहाँ तक ठीक है। मैं ये पॉइंट आउट करने वाला था कि इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि ये श्लोक जो पहला अर्जुन ने बोला है, कई जगह पर ऐसा विचार है कि ये इसमें था नहीं, डाला गया है, ऐसी बात है। हाँ, वो लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं बदलता है पूरी गीता का ना। अर्थ नहीं बदलता। वो मेरा ख्याल इसीलिए कह रहे होंगे क्योंकि इससे पहले क्षेत्रज्ञ का कोई रेफरेंस तो भगवान ने दिया नहीं था अर्जुन को, राइट? तो वो अपने आप से पूछ रहा है। अर्जुन को इतना थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही। अगर ये श्लोक असली भी हुआ तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बट हाँ ठीक है, उसको कोई यूजुअली वो जहां से वो भगवान खत्म करते हैं उसी में से एक दो चीजें लेके अर्जुन उसको आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करता है अपने क्वेश्चंस में, राइट? यहाँ पर उसका कोई रेफरेंस नहीं है, बट वो अचानक से ही ना उसने क्षेत्रज्ञ का शुरू कर दिया, राइट? सो आई डोंट नो हाउ इट्स फॉर्मुलेटेड, बट दिस इज भगवद गीता वी हैव। एक्चुअली बिना फर्स्ट श्लोक के ना कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान किसी सवाल का जवाब देंगे ना, जब कोई सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तभी तो जवाब देंगे। अचानक बिना किसी सवाल पूछे कैसे जवाब देंगे? तो अब जैसा भी समझ लीजिए। ये जैसा भी समझ लीजिए, पर अच्छा है, यानी कि इट्स गुड टू नोट दैट अर्जुन आल्सो हैज दिस मच नॉलेज in advance. That's why he is asking about Kshetra and Kshetragya. He just wants to know more. He has a little bit information about it. He knows is such a thing as Sharira, and because he's learnt about the difference between Sharira and Atma, now he's on about के भी हाँ चलो इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी सुना हुआ है, सांख्य योग तो उससे पहले का ही चला हुआ है भगवद गीता से, तभी तो उसमें आ रहा है, राइट? तो इससे और भी आप लिंक कर सकते हैं, जैसे क्षेत्र। अब ये जो है सबसे पहला श्लोक में आया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ, अच्छा, कुरुक्षेत्र अगर आप इसको समझते हैं कि सचमुच में कोई जगह मतलब हरियाणा में, लेकिन सिंबॉलिकल आप ये भी रह सकते हैं, कुरुक्षेत्र का मतलब बॉडी, जहां पर की कर्म होता है, जहां पे सारी एक्टिविटी चल रही है, कि जो लड़ाई चल रही है ना, वो आपके भीतर भी तो चल रही है। एक आपके क्या कहते हैं, इच्छा की, राग की, द्वेष की, लाइकिंग की, डिसलाइकिंग की, वो सारी लड़ाइयाँ उसमें भी चल रही है। तो कुरुक्षेत्र कुछ जो लोग सिंबॉलिकल लेते हैं तो उसको इसी तरीके से लेते हैं। राज जी कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं? नहीं, सिंपल जिज्ञासा के यहाँ ये है श्री भगवानवाच। हाँ जी। और आप अर्जुन की बात कर रहे हैं। नहीं, यही तो मैंने बताया ना कि कुछ गीताओं में भगवानवाच से 13 चैप्टर चालू होता है। अच्छा। और कुछ गीताओं में एक उससे पहले एक श्लोक है जिसमें अर्जुन वाच है, अर्जुन सवाल पूछता है और कृष्ण भगवान जवाब देते हैं। अच्छा, कौन सी भगवत गीता आपके पास राज जी? ये पब्लिशर के ऊपर है। इसके ऊपर या पब्लिशर के ऊपर भी हो सकता है, पर कौन सी प्रति यूज कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास गीता प्रेस की है। गीता प्रेस की है? गीता प्रेस की। मैं प्रभुपाद की, आपके किसके पास, प्रभुपाद की किसके पास है? या मेरे पास है प्रभुपाद जी की। उसमें पहला है कि नहीं है? बिल्कुल है, अर्जुन वाच। या हाँ, पहला है। चलिए या अच्छा, अब चलते हैं तीसरे में। हाँ जी। कृष्ण भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत यत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मत। अच्छा, इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं
कि ओ भारत, I am also the knower of all the individual fields of activities. The understanding of the body as the field of activities and the soul and God as the knower of the field, this I hold to be true knowledge. अब हमको तो अपने जो क्षेत्र है, अपनी बॉडी है, उसी का ज्ञान है, उसी से हम सीमित हैं, और हमको नहीं मालूम है कि और लोग की बॉडी में क्या हो रहा है। लेकिन जो भगवत सत्ता है, कृष्ण भगवान है, बता रहे हैं कि मैं सब बॉडियों का क्षेत्रज्ञ हूं, अंतर्यामी जिसको कहते हैं वो हूं। और फिर बताते हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, इसी ज्ञान को जो जानता है वो रियली उसी के पास ट्रू नॉलेज है। तो और हमारे उपनिषदों में भी लिखा है कि समाने वृक्ष, उपनिषद में है कि एक पेड़ है, उसमें दो चिड़ियां बैठी हैं, एक जो है वो सिर्फ देख रही है और दूसरी उसके पेड़ के फल खा रही है। तो वो एक जो है, जो भगवान हमारे शरीर सबके अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, और एक हमारी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी कामनाएं हैं, और हम अपने को ही जानते हैं, हम अपने शरीर से सीमित हैं, लेकिन वो जो है वो सारे शरीरों में क्षेत्रज्ञ की भांति है। ओम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, ऐसा है क्षेत्रज्ञ, वो जीव है, वो सबका जो स्वामी है वो भगवान है, पर जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा भगवान का अंश है। देखिए, हम जरा थोड़ी देर इसके ऊपर जो जहां पर है ना, वो वहीं पर थोड़ा स्थिर है ना। जीवात्मा, उन्होंने जीवात्मा शब्द इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे उनका पर्पस है, कृष्ण भगवान का पर्पस है कि वो जीवात्मा शब्द ना यूज करें। तो अगर उससे डिराइव हम करते हैं, जितना आगे पीछे हमने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से, अगर ओम जी कह रहे हैं कि हाँ जीवात्मा, तो उसमें कोई गलत बात होगी? गलत बात बिल्कुल नहीं, लेकिन जो यहाँ पे उसका उद्देश्य है 13 चैप्टर का, वो हम मिस कर जाएंगे। अच्छा, अगर जो जीवात्मा का मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भगवान ने नाम न लिया हो, देही देही का नाम करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो जीव तो है ही, जीव तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है, और वो सब ठीक है, उसके बिना उस जीव के भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है। जीव की चेतना से भगवान का स्मरण होता है। देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कृष्ण भगवान वो बात नहीं कर रहे हैं, वो उनका कुछ पर्पस और है यहाँ पर। तो आप जरा अगर आप जाएंगे तो क्षर और अक्षर, वो बहुत सारी बातें यहाँ पे आप कर सकते हैं। हम अपने कुछ देखिए, चार तरीके से बताया है कृष्ण भगवान ने इसको, पराप्रकृत, अपराप्रकृत, जीव और शरीर, और क्या कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और क्षर और अक्षर। ओके, तो इन सब में डोंट मिक्स देम अप, ऑल ऑफ देम। यहाँ पे जस्ट फोकस ऑन द श्लोक प्लीज। पर देखिए, ऐसा है कि इसमें सारा चीज तो एक ही है, विषय एक ही है, नाम अलग है, नाम अलग है पर विषय एक ही है पूरा। या ओम जी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसमें बिकॉज ये सांख्य योग से रिलेटेड है, तो वी हैव टू कीप दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट कि हम इसको एकदम ही उसी तरीके से लें और उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करें। आई थिंक यतेंद्र जी कुछ आगे डायग्राम वगैरह जो भी उन्होंने भेजे हैं उससे भी वो उसको रिलेट करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पर जाती बात। चलिए आप कंटिन्यू रखिए यतेंद्र जी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। ये जैसे ये अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया है भगवान ने, तो इसका कुछ संदर्भ है क्या? उसमें इसके नाम भारत, मतलब जो
जो इसमें जो पहली लाइन क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो ये अर्जुन को संबंधित कर रहे हैं, भारत कह के। भारत या भारत अर्जुन को है। हाँ, भारत का मतलब भारत का मतलब है जो भारत का जो सबसे वो साइन ऑफ भारत वहां पर यहाँ पर लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट साइन मीन्स, बट मे बी जो उसका जो उत्तराधिकारी या संरक्षक या व्हाटएवर क्योंकि भरत वंश से ही चला आ रहा भारत, तो उसको भारत का एक विशेष अंग या विशेष हाँ, जब पार्थ कहते हैं तो वो तो क्लियर है, पार्थ क्लियर है, या भारत उसको बहुत सारे नामों से संबोधित, हाँ कई नामों से किया। धनंजय कहा है, गुणाकेश कहा है। हाँ, ओम जी क्या कह रहे हैं इसके बारे? धनंजय कहा है, भगवान ने धनंजय किया है, पार्थ किया है, गुडाकेश, और बार बार कई नाम दिए। भगवान का वह प्यारा, और ये क्या है, मेरा शिष्य, मेरा प्यारा शिष्य है, तो भगवान ने उसको बहुत ही अच्छा पात्र माना है। बिना पात्र के किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो उसने इतनी अपनी भूमि रेखा बनाई है कि वो पात्र था, और पात्र होने के बाद भगवान का वो इतना अच्छा पात्र था कि वो सब प्रिय हो गया भगवान का पूर्ण रूप। चलिए आगे चलते हैं, अगला श्लोक। क्षेत्र आप पढ़ेंगे? आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। छाया जी आप पढ़ेंगे? ओ नो नो नो, आपकी आवाज आ रही थी, लग रहा है आप पढ़ना चाहती हैं। मैं तत्क्षेत्र पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। जब यतेंद्र भाई साहब पढ़ते हैं तो मैं अपनी तरफ से प्रोनाउंस करती हूँ, मगर नहीं, प्लीज कैरी ऑन। ओके, नहीं अच्छी लग रही थी आपकी आवाज उसमें। हाँ। तत्क्षेत्रम यच् यादृक् यद विकार्यस् यतश् यत् साचा युद्ध यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। इसमें कहते हैं लिसन एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट दैट फील्ड इज एंड व्हाट इट्स नेचर इज. I will also explain how changes takes place within it, from what it was created, who the knower of the field of activities, and what his powers are. ये सब इतनी बातें समझाएंगे कि फील्ड क्या है और इसकी नेचर क्या है। मैं बताऊंगा इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, एंड किससे क्रिएट हुई थी, एंड हु इज द नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, and what his powers are. दीपक जी हिंदी में कर दीजिएगा, हिंदी में भी कर दीजिए। हाँ, हिंदी में दीपक जी आप कर दीजिए। हिंदी में? हाँ जी, हिंदी में तो मेरे पास है नहीं। गीता प्रेस गुरु में कर दीजिएगा। मैं तो इंग्लिश वाली सामने रख के बैठता हूँ। अच्छा। हिंदी वाली है मेरे पास कहीं पर, बट मेरे पास है गीता प्रेस की। वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो संक्षेप में मेरे से सुन। तो बहुत क्लियर है तो सब। अच्छा, अगला बोलते हैं। पांचवा, एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें है तत्क्षेत्रम, यहाँ पे है तत् जो है वो दो का वाचक है, जैसे पहले कहे हुए विषय का और दूसरे का। इसी अध्याय में जैसे इदम कहा है, इदम वो, और यच् उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्ण इसी अध्याय के। अच्छा, उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है, यद विकार, यद्यप प्रकृति का कार होने से इसमें अध्याय के 5वें श्लोक आए 23 विकार, इनको ये समझ लीजिए कि शब्द विकार आएगा इसके आगे। विकार क्या होते हैं ये बात को समझाएंगे हम। विकार होता है कि कोई चीज ओरिजिनल शेप से बदल जाए, वो विकार कही जाती है। जैसे दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो दही जो है वो दूध का विकार है। अच्छा, विकार जो है इज नॉट नेसेसरली समथिंग बैड,
जो विकार शब्द हिंदी में हम यूज करते हैं वो हम करते हैं कि अगर विकार आ गया इसका मतलब वो चीज खराब हो गई। ये भी है अर्थ, लेकिन इस अध्याय में जो विकार का अर्थ आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। विकार का अर्थ है कि ओरिजिनल शेप से उसमें जो चेंज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड विकार। जैसे मैंने बताया कि दूध से दही बन गया तो दही दूध का विकार है, दूध से फिर मट्ठा बनाया तो वो मट्ठा जो है दही का विकार है। और उसको मट्ठे को जब आपने मथ के उसमें से घी निकाल लिया या मक्खन निकाल लिया तो मक्खन जो है वो मट्ठे का विकार है। इस तरीके से इसमें अध्याय में दिखाएंगे कि पहले जो था, एक जब पुरुष और प्रकृति का संसर्ग हुआ तो देयर कम आउट वन फीचर, उसके बाद वो क्या कहते हैं चेंज होते होते चला गया। तो वो सारे के सारे चेंजेस कैसे हुए वो बताए हैं, वो बताए जाएंगे। ठीक है। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम छंदोर्भिर्विविधः पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिः विनष्टिते। इसमें है great sages have sung the truth about the field and the knower of the field in manifold ways. It has been stated in various Vedic hymns and especially revealed in the Brahma Sutra with sound logic and conclusive evidence. ये क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और युक्त एवं निश्चित कहे हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं और इसमें बहुत से ऋषियों ने बताई है और ब्रह्म सूत्र में भी है और मैं फिर यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं ये छठे अध्याय पे। अभी मेरा एक क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ जी। ये ब्रह्म सूत्र है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस ब्रह्म सूत्र। उसके अंदर भगवान ने बताया कि मैं जानता हूँ ब्रह्म सूत्र को, तो भगवान को ब्रह्म सूत्र के बारे में ही मालूम है। हालांकि वो समदर्शी है और उन्होंने ब्रह्म सूत्र का एक विशेष यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि और जगह उन्होंने किसी का शास्त्र का जिक्र नहीं किया। He never mentioned any other शास्त्र, पर ये ब्रह्म सूत्र का उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है। ब्रह्म सूत्र। आप ब्रह्म संहिता की तो नहीं बात कर रहे हैं ना? नहीं, ब्रह्म सूत्र बिल्कुल पक्का है, मेरे पास है, सबके पास होगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्योंकि ब्रह्म संहिता इज अ डिफरेंट टेक्स्ट। बिल्कुल ब्रह्म सूत्र बिल्कुल अलग है। ब्रह्म संहिता डिफरेंट है। ब्रह्म संहिता जो है लॉर्ड ब्रह्मा की जो प्रेयर्स हैं वो उन्होंने जब आदि केशवा को देखा, उनकी प्रार्थना करी, वो है ब्रह्म संहिता। संहिता मीन्स कंपाइलेशन, कलेक्शन और सूत्र मीन्स एफोरिज्म मीन्स शॉर्ट में बहुत सारे नॉलेज हैं उसको एक शार्ट उसमें कर दें तो वो सूत्र हो जाता है। काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम या ये कह लीजिए, like a formula, almost like formula, या आजकल के टर्म। हाँ, राज जी कुछ कह रहे हैं? वेद इसमें वेद का रेफरेंस दिया है। हाँ, छंद। तो ये रिकॉग्नाइज है कि वेद ऑलरेडी थे, उसका रेफरेंस है इसमें। हो या डेफिनेटली, या वो तो है ही। वो तो इससे पहले भी दिया उन्होंने, अब भी दिया है, लगातार दे रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब ये नोट करने लायक बात है। हाँ बिल्कुल, नोट करने लायक बात। ठीक है। अच्छा, 6 है महाभूतान्याय अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव चा इंद्रियाण दशैकम चा पंच इंद्रिय गोचरा। The field of activity is composed of 5 great elements: the ego, the intellect, the unmanifest primordial matter, the 11 senses, 5 knowledge senses, 5 working senses and mind, and the 5 object of senses. तो एक श्लोक में कृष्ण भगवान भर दिया। हाँ, सब कर दिया। और इसमें इसको हम अगर थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं, इसके लिए
हिंदी में बोलूं, मेरे पास है इस पे। हिंदी में बोल दीजिए। भावार्थ, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। असल में मैं इनका रोज इनका ध्यान करता हूँ, दी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अब देखिए, अब वो जो चार्ट मैंने भेजा था, अब वो काम आएगा। या बिल्कुल। तो इसमें देखिए, पहले तो इसमें तमाम चीजें, एक महाभूत के बारे में कहा है, बुद्धि के बारे में कहा, अहंकार के बारे में कहा है, इंद्रियों के बारे में कहा है, और क्या कहते हैं, वर्किंग सेंस एंड जो सेंस हैं जिनसे आप देखते वगैरह हैं, उनके बारे में कहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या का चार्ट जो है एक श्लोक में रखा दिया है, लेकिन उसको अगर हमको समझना है ना, आगे भी कुछ है, इसके आगे भी थोड़ा है, छह अध्याय के अंदर छठे श्लोक में आगे भी है, इसके आगे भी कुछ और है। हाँ, तो अब देखिए, इसे चालू करते हैं। तो पहला जो है, हम जहां से चालू करेंगे वो शब्द है अव्यक्त। अब आप ये जो चार्ट में देखिए, है सबके पास है, जो मैंने आज भेज दिया था सुबह? सबके पास तो नहीं है, पर यहाँ चार्ट है, ये नीचे हाँ, आपने जो बनाया हुआ है। हाँ, तो इसमें सबसे ऊपर का पोर्शन दिखाइए। ये देखिए, इसमें 2 गोल बने हैं, एक तो है, मैं बताऊं, ये ईमेल से ले आइए आप और सबके सामने कर दीजिए। ईमेल से लाके? हाँ, ये मेरे पास प्रिंट किया हुआ है ना। अगर आप मुझे, हाँ, लेकिन उसमें कुछ दिख रहा थोड़ा ही है। हाँ, ईमेल से लाएंगे तो दिखेगा, आप मुझे दे दो तो मैं ला सकता हूँ। अच्छा, नहीं, ईमेल से है मेरे पास, ये खुला हुआ है, बट दिखेगा कहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हाँ, नहीं। हाँ, अरे ओ यू इसमें मीन, लाइए आप, या नहीं, वो मैंने ईमेल खोली नहीं हुई है। प्रेजेंट करिए। हाँ, प्रेजेंट करिए, तो फिर मुझे अपना लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा। देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें थोड़ा बहुत, हाँ, मुझे आप दे दीजिए परमिशन, तो मैं ले आऊंगा। आपके पास है खुला हुआ ईमेल? हाँ, ईमेल में है ना उनकी, मैं खोलता हूँ। फिर मैं आपको बना देता हूँ। हाँ। तो होस्ट आप शेयर कर लीजिए। नहीं, अच्छी बात है राज जी, आपका दिमाग मेरे से बहुत फास्ट चलता है। थैंक यू। कहाँ गए राज जी? यहाँ, राज महेश्वरी मोर, मेक को होस्ट, मेक को होस्ट। Yeah, so you can share now, Raji. Okay, just a second. मैं इसको लाता हूँ। ओके, हाँ, इसमें है, इधर गया। कई हैं, यतीन जी की कई वो है, इकट्ठी हो गई है। सबसे पहले वाली जो टॉप पे है, उसको वीडियो नहीं है, तो वीडियो लिंक है, कहाँ चली गई? उसका टाइटल क्या था यतीन जी? इमोर्टलिटी एंड कंजर्वेशन था? नहीं, उसका टाइटल था टुडेज सत्संग श्री भगवत गीता चैप्टर 13। हाँ, राइट। ओके, टुडेज सत्संग। ओके, नमस्ते आशा जी। नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते। मेरा बहुत हाँ। मन होता है, पर मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ। आप लोग वो ईमेल देख रहे हैं क्या, वो जो नितिन जी ने भेजी? हाँ, मिल गई। वो राजी शेयर करने वाले हैं। ठीक है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, तो मैंने कहा वो शायद रिकॉर्डिंग से नहीं समझ में आएगा, ज्वाइन करके उसको देखा। दीपक जी, आपने ईमेल भेजी, मेरे को तो मिली नहीं। अरे नहीं, उसकी मिल ईमेल गई। नहीं भेजी, वो हमारी डिफरेंट ईमेल चलती है यतेंद्र जी की तरफ से, तो ओके, वो फॉरवर्ड नहीं की हुई।
अच्छा, अब इसको शेयर करना है, ठीक है। हाँ तो ये कौन सी है? ओके, ये रही। दिखाई दी कि नहीं? अभी तो नहीं। अरे मैंने उसको जो है मैंने सेलेक्ट भी किया। हाँ, अब हाँ, अब आ रही है। अब कुछ आ रहा है। हाँ ओके। अब आया। नहीं, ये नहीं, इससे इससे ऊपर वाली डिफरेंट। हाँ, थोड़ा अच्छा, इसको एक और स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर को। हाँ ओके। हाँ, ये और वाली ले जाइए और थोड़ा सा हाँ ये यहाँ पर, या बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। अब इसमें देखिए, जो राइट हैंड पे है वो है प्रकृति और लेफ्ट हैंड पे है पुरुष। प्रकृति जो है अनादि है और इसमें 3 गुण हैं और इट हैज अफेक्ट, इसके विकारशील है। और जो प्रकृति है जब पुरुष से सेपरेट है तब इसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त मीन्स इसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। इसमें जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सत रज और तम, वो परफेक्ट बैलेंस में है। तो परफेक्ट बैलेंस में है तो इसलिए देयर इज नो मैनिफेस्टेशन, ये समझ लिए है ही नहीं। अव्यक्त, इसीलिए इसका नाम रखा है अव्यक्त। अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्टेड, इसका कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ए पोटेंशियल स्टेट में है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें जड़ता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो पुरुष है कॉन्शियसनेस को दिया है, कॉन्शियस कंपोनेंट। वो जो है उसके संसर्ग में जो प्रकृति आई, उसने जो प्रकृति को चेतना देनी दी, तब उसका जो प्रकृति में विकार आया। जो 3 गुण थे सत रज तम, जो कंप्लीट बैलेंस में थे, उनका बैलेंस जो था वो बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया तो मैनिफेस्टेशन चालू हुआ। तो उसमें प्रकृति में विकार आए। तो पहला जो विकार है उसका नाम रखा है महत। महत जो शब्द है वो 14वें अध्याय में भी आएगा। तो महत जो है उसका दूसरा नाम महातत्व भी है। और इस महातत्व में जो है इसमें थोड़ी मैटीरियलिटी है, लेकिन ये मोस्टली दिस इज, इसको कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इसमें सारी जो है बुद्धि और एबिलिटी टू परसीव जो ग्रास है, मतलब इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरे उसको क्या कहते हैं, समष्टि मीन्स एग्रीगेट, थोक में, वो है इसमें महत्व में। अच्छा, इसके बाद फिर जो है इसमें और विकार है। मतलब मैं जैसे मैंने बताया ना दूध से दही बना, उसी तरीके से ये और विकृत हुई। तो इसमें एक इंडिविजुअलिटी आई, मतलब कि अब तक तो इसमें अलग अलग नहीं था। इसमें सारे के साथ, इसमें कोई जीव जो है हर एक को अपना भान नहीं था कि मैं हूं, और कोई अलग अलग क्षेत्र नहीं थे, जैसे उसमें बताया ना, क्षेत्रज्ञ भी अलग नहीं थे, कोई क्षेत्र भी अलग नहीं थे। ये सब एक थी इंटेलिजेंस, कॉमन इंटेलिजेंस। और उसके बाद फिर हुआ इसमें इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब एक अभाव आया कि मैं हूं, वो है अहंकार। अब अहंकार जो हमारे यहाँ यूज किया जाता है शब्द, हम गंदे उसमें विकृत रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम समझे अहंकार वो है कि मतलब जो आदमी अपनी बहुत पफ टफ है या बता रहा है ये मैं हूं, उसको हम अहंकार कहते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अहंकार का वो अर्थ नहीं है। अहंकार का मतलब ये है अवेयरनेस दैट आई एम सेपरेट फ्रॉम अदर्स, तो वो अहंकार। तो इसमें इंडिविजुअलिटी आ गई। अब इंडिविजुअलिटी आ गई तो उसके बाद जो है, जरा नीचे कीजिएगा थोड़ा सा, राजीव, हाँ राजीव, थोड़ा सा नीचे करें, ऊपर उठाइए थोड़ा सा, या हाँ ये देखिए। अब इसके बाद और विकृत हुई तब, और ये जो विकृत हो रही है इसमें वो कारण हो रही है रजोगुण के कारण। रजोगुण जो है एक्टिव फोर्स है, और एक्टिव फोर्स है जो इट मेक्स द थिंग्स हैपन। तो इसमें जो एक्टिव रज
और सत के संयोग से क्या हुआ, इसमें 5 जो है वो सेंस परसेप्शन फैसिलिटी, 5 सेंसेस की फैसिलिटी हुई, फैकल्टीज। हाँ, जो ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और 5 कर्मेंद्रियों की और माइंड की। यहाँ पे इंडिविजुअल माइंड हो गया। जो महातत्व था दैट वाज ए कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और यहाँ पर अहंकार के बाद जब नीचे आया तो ये इंडिविजुअल माइंड, दैट्स ओनली योर एरिया। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखिए, जो रजोगुण और तमोगुण के एक्शन से हुआ, तो पहले तो 5 तन्मात्रा, तन्मात्रा मीन, तन्मात्रा उसको कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाता है, सेंसेस से जाना जाता है, सेंसेस से आप सेंस करते हैं, लेकिन जो बीच में है जो कि आपको सेंसेस को इनपुट प्रदान करता है, वो है तन्मात्राएं। अच्छा, तन्मात्राएं और विकृत हुई, 5 तन्मात्राएं थी, वो साउंड, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल, और इनकी और विकृत हुई, तो उससे जो है पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो ये पंच महा, अब देखिए इसमें ऊपर से चलें तो प्रकृति जो है उसमें वो क्या कहते हैं, उसका कोई कारण नहीं है, वो किसी का विकार नहीं है, प्रकृति किसी का विकार नहीं है, उसके कारण विकार होते हैं। अच्छा, महतत्व को देखें, ये प्रकृति का विकार है और भी इसको और विकृत होके आगे बढ़ना है, तो इसको प्रकृति विकृत कहते हैं, प्रकृति विकृत। अच्छा, अहंकार के बाद ये जो है तन्मात्राएं, ये भी प्रकृति विकृत है, क्योंकि तन्मात्राओं को भी और विकृत होके पंच महाभूतों में कन्वर्ट होना है। लाइक नीचे लिखा हुआ है ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। हाँ, वो क्षेत्र, जल, वायु, पवन, समीरा। असल में पंचतत्व का जो इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है ना, हाँ जी, जो अपने नेत्र, घ्राण और रसना और ये नेत्र, सबके 5 के हैं सारे, वो भी इसके अंगी है शायद। बॉडी के they are the instruments for all those senses. वो तो बाद में इंडिकेटिव हो जाता है, बाद में आ जाता है। देखिए इसमें ऐसा है, ये जो ये एक है तन्मात्रा, 5 तन्मात्राएं होती हैं। तन्मात्रा जो होती हैं, those are the input to the senses, okay, जो कि आपको इनपुट प्रदान करते हैं, जिसके मीडियम से आप देखते हैं। ये जैसे क्या कहते हैं, जो आपके कानों में ध्वनि सुनाई देती है, वो है एयर के वाइब्रेशन के कारण। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन ऑफ द एयर है, जो आपके ईयर ड्रम को हिला रहे हैं, वो वाइब्रेशन और तन्मात्रा, ओके। और जो ईयर ड्रम से आप सेंस कर रहे हैं, वो आपके कारण है। तो ये डिफरेंस है इसमें। अच्छा, अब देख लिया आपने ना कि एक जो प्रकृति थी पुरुष के संसर्ग में आई, उसमें विकार पैदा हुए, और एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो कि सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, वो जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में बन गई। जैसे एक अब बहुत बड़ा पानी की बूंद होना, अब उसके अलग अलग छोटी छोटी हो जाए, उस तरीके से ये हम बट गए। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए और समझने की कोशिश कीजिए इसको, मतलब अपने तरीके से। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें दो चीजें हम अपने भीतर देख सकते हैं। एक तो हमारे भीतर ये जड़ शरीर है, और जड़ शरीर के भीतर सारी इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, और कैपेबिलिटी टू परसीव है थ्रू 5 सेंसेस। अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो डेड बॉडी में भी सारी की सारी चीज रहेंगी, लेकिन उसमें डेड बॉडी में क्या नहीं है, पुरुष का जो वो है चेतना, वो नहीं है।
तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसमें कृष्ण भगवान ने समझाने की कोशिश की है एक श्लोक में, लेकिन हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। अब आप ऊपर से देखिए, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप मेडिटेशन में सुरेंद्र जी का क्वेश्चन है जी इसके बाद। किसका? सुरेंद्र जी। अच्छा सुरेंद्र जी, हाँ ठीक, बताइए। Before you go too far, looking at the, can you see, bring the top? प्रकृति and पुरुष, हाँ, ऊपर करें कर थोड़ा दीजिए। सा। अच्छा, मुझे जब महाहद है, why would it go to अहंकार, and what is the, how did it propel into this whole thing? That's what came to me. वो I propel can't कर figure it out. I mean, I understand the rest of it easily, but ये जो है, why this creation created from there to this part of it? Why? अच्छा, ये देखो, That's all. गुड क्वेश्चन। हाँ ये क्यों करी ना, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? Yeah, when I could have stopped there, unaware, and continued, but this individuality, ahankar, came, and now we're working towards undoing it. Yeah, that's right. The whole process looks to me a little bit counterproductive, is the word I use. I mean, from a very simplistic way. It would be if you were the in charge, yeah. But the thing is, you are not in charge of neither any of us. So, ओम जी कोई आपके पास इसका उत्तर है? हाँ, असल में ये पुरुष का खेल है, प्रकृति उनका खेल है, लीला है उनकी भगवान की। दिस इज रीजन, बिकॉज ये होना सारा कुछ जगत देख रहे हैं कि भगवान की लीला है। इज ऑल हिज लीला, इज ऑल हिज प्ले। Okay, we got it in short. चलिए। My sense is that at this place, Makkad, Mahat. When you mentioned that, to me, without human being, the whole other animals and everything are living in that form. They're not aware of that anything, and without total freedom. So they are in that state, and then from then downwards, the creation of humans. When this is how it comes to me, I could be totally, obviously, I don't know, but I guess that's what I think. That up to that point, it's a universal existence. Yes. And it exists in as a unified place. Right. But then onwards, it's created an individuality which is nothing but a pain in every sense. Okay, we got it. We got the same problem. I can understand your problem or pain. Okay, as they say. But we can't do anything about it. No, sorry. और कोई क्वेश्चन है तो मैं इसका I will respond to it. Yeah, और मैं ये कहने वाला था, मुझे सिर्फ 3-4 ये पिक्चर्स ही दिखती हैं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री। No, दूसरी पिक्चर का मतलब कोई नहीं है। Interject. Please feel free to just ask your question, and Yatindra ji will stop and answer your question. मैं पूछूं एक चीज? हाँ जी, पूछिए। हाँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि जो हम ये चार्ट देख रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, इसका आपकी लाइफ से और मेरी लाइफ से क्या ताल्लुक है? गुड क्वेश्चन। हमारी लाइफ से इसमें आप अपनी लाइफ इसमें देख लीजिए। देखिए, आपके पास चेतना है, एक जो पुरुष जो कि जिससे कि चेतना मिल रही है, और जो आपकी बॉडी है वो प्रकृति का पार्ट है। इन दोनों से मिलके जो है आपका एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं यतीन्द्र शर्मा चल फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ और अपना व्यवहार कर रहा हूँ, ये दो चीजों के संयोग से बना है। ये जब when I will die, okay, my body will stay there. I mean, the way I am, I will be there. और लेकिन वो सारी उसमें से चेतना चली गई। तो देखिए, हमको दो पार्ट, अब आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में कि आपके पास दो पार्ट हैं, एक तो चेतन पार्ट, एक है जड़ पार्ट। अच्छा, उस चेतन पार्ट और जड़ पार्ट है, उसमें सारी चीजें हैं। उसमें 5 सेंसेस हैं, आपके 5 वर्किंग सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 महाभूत हैं। और इन सब के मिलके और आपके पास एक इंडिविजुअलिटी है कि मैं हूं। वो जो अहंकार दिखाई दे रहा है ना, वो है मैं हूं। तो
ये सब आप देख सकती हैं कि ये सब जो चार्ट में दिखाया है वो आप हैं, उसी रूप में है। जितेंद्र जी, मैं इसको बहुत मंडेन तरीके से हाँ। बताने की कोशिश करूं। ऐसा बताइए। है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। आप कोई भी नई चीज ले आइए, समझ लीजिए कि ये टेबल ले आया मैं आइकिया से, तो उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा वो गाइडलाइन मैनुअल दिया होता है कि ये वाला इधर लगाना है, वो उधर लगाना है, ये इधर करना है, राइट। और मेरे जैसा जो है ना, वो कभी उसको टच नहीं करता, गाइड को, फटाफट टेबल को जोड़ने में लग जाता। अच्छा, इसको लगाना उधर, मैंने किया ऐसा ही कई बार। और कई दूसरे होते हैं, और मेरा कई बार बहुत गलत हो जाता है, और फिर मुझे अनअसेंबल करके फिर सही तरीके से करना पड़ता है। फिर कई बार उस मैनुअल को देखना ही पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। इसी तरह से कोई गाड़ी चलाने वाला, नई नई गाड़ी ली है अभी, कोई मैनुअल, उसको बोला कि मैनुअल देख के ही चलाना भैया, राइट, पता लगेगा कहाँ ये इंडिकेटर कहाँ जाता है, वो उसको वाइपर को चलाना, तो कैसे पानी आएगा उसमें, ये वो जब बारिश, जब वो पड़ने लग जाती स्नो वगैरह, तो उसके बाद कहता ये पानी कैसे इसका चलाना है, वो ये क्या करना है, तो तब उसको झंझट पड़ता है। तो बहुत बढ़िया आपने दिस इज लाइक अ मैनुअल फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस, के हाँ मैं हूँ, मैं जो पुरुष, और ये बॉडी, प्रकृति, इस तरह से समझाने के लिए अपने आप को कभी, हाँ मेरी स्थिति क्या है, उसका मैनुअल एक तरह से। Was it easy to understand? बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। It was very good. Excellent explanation. Thank you. Good. तो चेतना जो है वो पुरुष 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 का रूप है। हाँ, उसका नाम पुरुष दे रखा है। अब पुरुष, एक्चुअली पुरुष जो है वो थोड़ा आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे, ओके, आगे थोड़ा आएगा पुरुष क्या है। तो अभी ये समझ लीजिए, पुरुष से हम चेतना मिली हुई बॉडी में, और प्रकृति जो है जड़ बॉडी है। प्रकृति जड़ है। मेरे को क्विक क्वेश्चन है, प्लीज, कैन आई से? सो जब हम अहंकार, यहाँ पे जो अहंकार का है, तो वो अहंकार नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव? No, it's not. It is there. It's neutral. Neutral. Okay. Not only neutral, it is a very integral part of the whole chart. It's like you can see there is Purush, Prakriti, Mahat, and there is Ahankar. When that comes in, and then it flows into Sattva, Rajas, Tamas. So it's a very integral part of it. It's very important. यहाँ पे चार्ट, अहंकार is our awareness of our existence. I am. Yeah, that is ahankar. It's our identity. It is our identity. या ठीक। ये चीज मैं बहुत बता दूं, इसमें महत्व एक दिया हुआ है सिर्फ। अगर हम सारे करें ना, तो अहंकार जो है वो बहुत सारे, अगर पूरा चार्ट दिखाए ना, तो जितने भी प्राणी हैं उन सब का एक एक अलग अलग है। बहुत सारा फिर चार्ट नीचे है, लेकिन हमने सिर्फ एक का दिखाया है, वो आप समझ लीजिए आपका ही है ये जो आप अच्छा, तो ये है इसका पर्पस। अब मैं एक बात बताऊं, आपके सवाल, एक सवाल आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है जो इस चार्ट को देख के, जो कि आना चाहिए? अब जरा इसको ऊंचा कर दीजिए थोड़ा सा। नितिन जी, मेरे मन में एक सवाल है ये, कि एक तो ये कि ये तीन, हम अहंकार से हम तीन गुणों में सेपरेट हो गए, सत्व, रजस और तमस। तो वो एट वन पॉइंट हम लोग बोल रहे थे कि ये इम्बैलेंस से हो रहा है, सत्व रजस तमस का इम्बैलेंस होता है। पर ये तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई इम्बैलेंस का कोई कारण नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हमने यहाँ पे ये रज, सत्व और तम जो है वो महत में भी है। वो तीनों जो है वो महत के भीतर है, लेकिन महातत्व के स्टेज पे जो सत्गुण है, दैट्स ए प्रोमिनेंट, दैट्स ए 90% सत्गुण, और बाकी 5% रजोगुण और 5% तमोगुण है। तो वो है इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जब मूल प्रकृति में तो सारे बैलेंस थे। अच्छा, जब पुरुष के संसर्ग में आया तो जो सद्गुण था उसकी एकदम प्रोमिनेंस हो गई, वो 95% के करीब हो गया, तो डिसबैलेंस, अनबैलेंस हो गया ना।
तो प्रकृति में वो होने लगा चेंज। प्रकृति में चेंज होके पहला महातत्व बना। तो महातत्व जो है उसमें सत्व गुण 90% है और बाकी रज गुण और तमो गुण वो कम है। उसके बाद और नीचे आया, तब उसके बाद जो गुण जो है उसमें सत्व गुण की और कमी होने लगी, वो सिर्फ उसी में रह गया, क्या कहते हैं, आपके माइंड और इंद्रियों में। और जो रज और तम है वो इधर आ गया। और फिर जब हम उसके पास पहुंचे, क्या कहते हैं, 5 महाभूत के पास, तो उसमें मोस्टली तमोगुण है। नहीं, पर ये प्रोसेस मतलब आप तो फिर बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग डिग्रेडेशन टाइप का प्रोसेस है कि हम नीचे होते जा रहे हैं, क्योंकि सत्व गुण की जो महत्ता है वो तो ज्यादा है, तो बहुत अच्छा है। तो मतलब हम उसके नीचे उसमें बढ़ते जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। और अगर फिर हम लोग के अपने जीवन खत्म होने के बाद फिर वापस वो सब गुण बैलेंस हो जाएंगे, मतलब ये मेरी बात ना, वो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, वो अपने आप बैलेंस नहीं होंगे, यही तो बात है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है इसमें कि जो चेतना है वो पुरुष है, और पुरुष की जो चेतना है वो जीव में है जब, तो उसका कनेक्शन बराबर रहता है। ओम जी, आप अभी जीव को थोड़ी देर भूल जाइए, मतलब बीज हमें मैं चेतना की बात कर रहा हूँ, जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, चेतना की बात कर रहा हूँ। तो चेतना पुरुष से आई है उसके अंदर, क्षेत्र के, उसमें क्षेत्र के अंदर जो पुरुष की जो चेतना है वही चेतना हम सब में है। और वो एक इंटीग्रल पार्ट, सो वी आर नेवर सेपरेट फ्रॉम द होल पुरुष और होल चेतना। आप नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि जो बीच में अहंकार आ गया ना, उससे आप सेपरेट हो गए। पर नहीं, चेतना तो बराबर रहती है कि हाँ, चेतना तो आपको है, अहंकार में भी चेतना रहती है, वो बिना चेतना के अहंकार नहीं बन सकता है। नहीं, आपको चेतना तो है, लेकिन आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो अहंकार है, अहंकार के बाद जो आपका जो यहाँ पे माइंड है, वो इससे आगे नहीं जा सकता। पर ये चेतना, बिना चेतना के अहंकार कुछ काम कर सकता नहीं है, बिना चेतना के माइंड भी कुछ काम नहीं कर सकता। माइंड तो आपका काम कर रहा है, आप यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर ओनली अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर बिलो द अहंकार। ओके, जो बिलो द अहंकार है उन्हीं के बारे में आपको पता है, उसके ऊपर आपको नहीं पता है। आपकी चेतना वहां नहीं जा सकती। नहीं, पर उसकी हाउ डू यू गो अबव? चेतना is a continuous thing, it is not partial, it is a continuous flow। देखिए, उसी के लिए तो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन इसीलिए करते हैं कि हम अहंकार के ऊपर चले जाएं। That was the purpose of the meditation। I'm talking about the practical things, you know। हमें ये तो आप वही तो प्रैक्टिकल सब तो बार-बार आती रहती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अपने उस चार्ट के एंड में लिखा था कि देखो, सबसे बड़ा, जब तक कि ये अपना मन में विकृति नहीं जाए, मन अच्छा निर्मल ना हो, जब तक हम पाप न बने, तब तक हम ये सब चीजें, छोटी एक ड्रामा है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है, अस्थिर होगा। तो वो जी आपने बाद में लिखी कि सब चीज का जो सब चीज का जो फल है वो, और उसका जो उद्देश्य है वो अपने को निर्मल बनाना है, सात्विक गुण लाना है। तो बनाना ही है, निर्मल तो बनाना ही, वो भी एक पार्ट है। वो देखिए, जो योग में है, वो जो सारे एम नियम है, वो एम नियम इसीलिए होते हैं कि अपने को निर्मल बनाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रोसेस है योग सूत्र की, उसमें निर्मल तो बनाते ही है। अच्छा, निर्मल बनाने के बाद फिर आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसमें ध्यान बनाना होता है कि जिससे आपका जो आप उससे परे जाए। वो उसके परे जाने का मतलब ये होता है कि यू जस्ट कट ऑफ, यू गो बियॉन्ड दैट। जहां से हमारा वो ओरिजिन था ना, क्या कहते हैं, महत की तरफ जाइए, और महत से भी ऊपर जाके सीधे उसमें विलीन हो जाइए, प्रकृति से अलग हो जाइए। जो हमारा जो मेडिटेशन से पर्पस ये है कि हम अपने, देखिए, हमारे दोनों चीजें हैं इस समय, पुरुष और प्रकृति दोनों है, चेतना और प्रकृति है। तो जो हमारा योग है, जो मेडिटेशन है, वो प्रकृति से हमको अलग करने के लिए है। बिल्कुल, हम इससे वी विल बी सेपरेट, एंड जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस है एज ए अनकंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, उस पर होना है। तो हम जब जाते हैं तो भी, अभी तो हम देखिए पूरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन वी गो अप ऑन दिस चार्ट,
are up on this chart, then we go up to the Prakriti and then leave the Prakriti as well. असल में ये सब क्षणिक है. जैसा आप अनुभूति मेडिटेशन करते हैं ना, तो जैसे घंटे किया, 2 घंटे किया, पूरे दिन किया, उसके बाद फिर वो का वही एवरीथिंग कम बैक सेम थिंग. और जब आप पूजा पाठ करते हैं, हम लोग की वो स्थिति नहीं आई है. या तो आप क्या समझते हो everything every day, but we never have to a time or see that. आपके लिए कौन सा तरीका बेटर है ओम जी? नहीं देखिए, मुझे मालूम नहीं है, but I'm just saying that it is a process of very slow process. But जो योगी होते हैं, उनको they have to leave everything. Then they go to the... तो फिर तो हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि भगवान ने 3-4 चॉइसेस दी हुई हैं कि भैया या तो तुम ये योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, या तुम कर्म योग कर लो, या तुम भक्ति योग कर लो, या अपने जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ शक्तिपात हो गया, शायद उनके लिए वो बैठे बैठे ही काम बन गया उनका. नहीं, शायद नहीं है ऐसा. You said शायद. Let me correct you. Just a minute, please. You said शायद. Now be careful when you say that. You have no experience, so how can you say that? नहीं, मैं कह रहा हूं कि शायद शक्तिपात से भी काम बन गया. बनता है ऐसा. बनता है, अच्छी बात. अभी आप ने पोस्टेड भगवान नित्यानंद की जो थी, that is शक्तिपात. And in action. So I won't go into that, but I'm saying be careful what you say. And when you quote me, I just want to be careful. It's very powerful, very, very effective, and those who want it, it's there. Guru Kripa is a big thing. Big thing. Oh yeah. Guru Kripa is talked about. जैसे बताया है कि हम लोग जो कुछ करते हैं उससे सद्गुण बढ़ता है, और सद्गुण से धीरे धीरे you come to a better stage. So that is my thinking, that इन सब करने से योगासन, ये अध्ययन, जो भी जप और मेडिटेशन जो भी है, उससे सद्गुण बढ़ता है, और जब सद्गुण बढ़ता है then you have a progress. You have a progress. So that is the fact. वही तो इसलिए तो बताया है. तो हम इस चैप्टर को इसी तरह से फिर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि जस्ट वी क्रूज थ्रू इट. व्हाट यू गाइस वांट? गो थ्रू इट. अच्छा, चलो ठीक है. कंटिन्यू करो ना, आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो कंटिन्यू करो. I think it's very nice. He's explaining. Personally, I feel very beneficial. Continue. Okay. He's explaining this way. It's very. And don't change the topic, meditation or anything. Just you continue, please. ये तो मैं कहता हूँ जो है उसमें मुझे फोकस कीजिए. आपने एक सवाल तो पूछा ही नहीं. अच्छा चलिए, आप बता दीजिए कौन सा सवाल है. देखिए सवाल ये है, जब चालू हुआ था ऊपर से टॉप से पुरुष और प्रकृति, ओके, इट वाज ऑल नॉन मैटर. जो इंटेलिजेंस थी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस थी, देयर इज नो मैटर देयर. ओके, कंक्रीट मैटर नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है वहां पर. लेकिन वो विकृत होके जब बिल्कुल नीचे पर आए, जरा से इसको ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा सा. हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, that converted into something concrete. So it was all mind stuff, and mind stuff turned into a matter. Okay. So how it happens? How natural question आना चाहिए, how the mind becomes matter. Okay. हाँ. तो उसका आंसर भी है. आपके पास है आंसर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर भी है क्या वैसे ही क्वेश्चन ही पूछना है हमने. मैं सुझाव है मेरे पास. सुझाव यह है कि वो चेतना है. चेतना का आपको उसका यू फील चेतना है कम. चेतना से सब कुछ पैदा है, सारा कॉन्शियसनेस. या जैसे फिजिक्स में है ना कि जो मैटर है और एनर्जी है, both are convertible. मतलब matter can convert into energy and energy can convert into matter. Same thing you see there. Consciousness
creates the actually matter तो हमने इनको कर रखा है 5 में, लेकिन जो आपको which you sense, that's what the matter is. असल में चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, and I think उसको we will study, you know, it's a good thing to have it. अब मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए. हाँ, ठीक है. चलिए. Deepak ji, just something to note. आप करें ना, raise your hand. I can't. I mean, because of this diagram there. Yeah. I can. I mean, my raising hand will not show you. Can you see me? Yeah, I can see you. Yes. Yeah, but I can't see anybody else here. That's yeah. That's the thing. We with this no problem. We can only see very few people. That's fine. No, that's I okay. think As long as you उषा जी ने हाथ खड़ा किया पीछे. या इसलिए मैंने कहा था जस्ट बोलिए, जिसने भी बोलना है. बोल दीजिए. हाँ, अनम्यूट करके बोल दीजिए. या अनम्यूट करिए अपने आप को. Thank you. मैंने ये पूछना था कि जितेंद्र भाई साहब जी के आपने एक तरफ पुरुष रखा है, दूसरी तरफ प्रकृति रखी है. मेरा पूछने का क्वेश्चन ये था कि ये प्रकृति मीन्स कि नेचर मीन्स स्वभाव, हर पुरुष का, हर जीव का स्वभाव, ये कहना आप चाहते हैं? नहीं, ये नेचर जो हम कहते हैं वो नई नेचर है जो कि हमको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और ना वो नेचर है कि आपका स्वभाव. जैसे आपकी नेचर है, किसी की नेचर है बहुत गुस्सा वाला है, किसी की नेचर है बहुत शांत रहता है. उस नेचर की हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे. हम उस नेचर की बात कर रहे हैं कंप्लीट एग्रीगेट मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो आपकी बॉडी, हाँ, सारा जो मटेरियल पार्ट है वो है. जैसे आपकी बॉडी में जो सारा मैटर है वो प्रकृति है, और जो पुरुष जो है, पुरुष पार्ट वो है जो आपकी चेतना है, जिसके कारण, जैसे डेड बॉडी है वो सिर्फ प्रकृति है, पूरी की पूरी प्रकृति है. उसमें चेतन तत्व नहीं है, उसमें पुरुष तत्व नहीं है. वो अर्थ है यहाँ पर प्रकृति का. नेचर का यहाँ पर नहीं. वो एक उसमें प्रकृति जो शब्द है वो नेचर के लिए, वो आपकी जो नेचर का मतलब ये है जैसा आपका स्वभाव है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो इंटरचेंजेबल, जिस तरह के आपके गुण हैं, गुण भी प्रकृति के पार्ट हैं. तो जिस तरह के आपके गुण है उसी तरीके से आप बिहेव करेंगे. अगर आपके पास सत्गुण जो है वो प्रकृति का पार्ट है, रजोगुण है प्रकृति का पार्ट है, तमोगुण प्रकृति का पार्ट है, तो तब आपके पास सतोगुण ज्यादा है तो उस तरह से आप बिहेव करेंगे. इसीलिए उसको नेचर को, जो आपके स्वभाव है, उसको प्रकृति भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका वो अर्थ नहीं है. अब ये जो है मेरे ख्याल में we should go to 6th. जल्दी मत कीजिए ओम जी, जल्दी में एक सेकंड. आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो अच्छा है. देखिए ओम जी, बहुत से लोग हैं आपके अलावा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनकी अपनी जिज्ञासा है, क्वेश्चंस हैं, ये अपने क्वेश्चन है. तो अगर आप भागने की कोशिश करेंगे ना तो सबके लिए फेयर नहीं होगा. हम चाहते हैं ठीक है, गो अहेड. या क्योंकि चैप्टर बहुत ऐसा है ना कि इसमें काफी डिटेल्स भरी पड़ी हैं, तो उसमें उसको समझने की जरूरत पड़ेगी. धीरे धीरे एक एक करके समझना पड़ेगा. अभी ये चार्ट मैंने यूज किया था, तो जो आगे चल के आएगा, तो जो आप जीव जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी जीव इसमें डिफाइन नहीं कर सकते अच्छी तरीके से. जब तक हमको पूरी तरह उसकी समझ ना हो जाए ना, तब उसके बाद हम बताएंगे कि जीव है क्या आखिरकार, इसमें कहाँ पे जीव आ जाता है. चलिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? और तो हाँ, Can you just repeat that again? You said Purush is the consciousness, universal consciousness. या देखिए, पुरुष ऐसा है, पुरुष इज प्योर कॉन्शियसनेस. अगर आप इसको आप पर्सनल फॉर्म दे देना, तब वो उसको हम कहते हैं, तब देन इट बिकम्स गॉड. ओके, ठीक है. लेकिन अगर उसको इम्पर्सनल फॉर्म में रखें, चेतन तत्व देने वाला, तब उसको हम पुरुष कहते हैं. And the Prakriti is all the exterior existence. All the material existence. All the material जो है वो प्रकृति है. Just not the dead matter. जैसे आपकी capability to sense, okay, वो भी प्रकृति है. चलने फिरने की जो आपके पास शक्ति है वो भी प्रकृति का ही पार्ट है. लेकिन जो चेतना है वो पुरुष का पार्ट है. I got it.
It's very interesting. Like It's by a- engineer, it's very well demonstrated and Yeah. सॉरी आई विल हैव वन क्वेश्चन. सो आप बोल रहे थे ना कि ये जो मटेरियल है वो एनर्जी से कैसे आया, ये किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा. हाँ. तो अगर प्रकृति इज द मटेरियल थिंग तो वहां से फिर नहीं आ रहा है ये सब जो मैटर, जो दूसरा रजस तमस उसमें जो नीचे है वो वहां से नहीं आ रहे हैं फिर प्रकृति के पार्ट से? नहीं, देखिए प्रकृति से ही तो है. जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वो भी प्रकृति का ही पार्ट है. वो जो कॉस्मिक अवेयरनेस है वो उसमें उस जगह पे उसमें दो पार्ट हैं. यहाँ पर भी हर जगह जो नीचे है उसमें दो पार्ट हैं हर जगह. एक तो चेतन है, एक अचेतन है. तो महत में भी अचेतन भी है और चेतन भी है, लेकिन उसमें चेतन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है. उसमें चेतन 95% क्वांटिटी में, मैटर जो है वो 5% है. लेकिन बढ़ते बढ़ते वो मैटर बहुत बड़ा हो जाता है और जो चेतन तत्व है वो कम होता चला जाता है. यतेंद्र जी इसको रिवर्स में ले लेंगे. पहले ओम जी से पूछ लेते क्या करें. ओम जी. देखिए ऐसा है ना, जो पुरुष है ना, प्रकृति पुरुष का पार्ट है. पुरुष से ही प्रकृति आई है. पुरुष ने जब सोचा तब प्रकृति आई. प्रकृति इज नॉट, इट्स ए क्रिएशन ऑफ पुरुष. It comes from पुरुष. ये वो तो भगवान ने पहले एक श्लोक में कहा ना कि मैं अपने अंश मात्र से ही सारी जगत की उत्पत्ति कर देता हूँ. तो प्रकृति हो गई तो भगवान अपने अंश मात्र से कर रहे हैं. ठीक है, आपकी बात अच्छी बात है. यतेंद्र जी, इसको अगर हम रिवर्स में ले लें, मेरा ख्याल लास्ट टाइम भी मैंने यही आपको कहा था. इसको अगर हम रिवर्स में ले लें तो शायद लोगों को पता लग जाएगा कि हमारी अवस्था क्या होने वाली है. where we gonna end up, and what I'm saying is we are gonna end up in Mahad at some point. So उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर सबको समझ में आ जाएगा कि what is going on. हाँ, तो अगर आप नीचे से चालू करें, you can see who we are. आपके 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, ये लेफ्ट में दिखाई गई हैं. 5 कर्मेंद्रिय हैं, मन है. और उसके बाद आप देखते हैं 5 महाभूत देखते हैं, ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. दे आर देयर. ये आपकी बॉडी में है, आपकी बॉडी के बाहर भी है. यहाँ तक तो आपको सब दिखाई दे रहा है. दैट्स ऑल. और आपके 3 गुण भी आपको दिखाई दे रहे हैं. कभी आप बहुत एक्टिव होते हैं, कभी आप शांत होते हैं, तो कभी एक डल मूड में रहते हैं. ये तीनों गुण भी आप अपने में अनुभव कर सकते हैं. उसके बाद आप ये भी अनुभव कर सकते हैं कि आई एग्जिस्ट, मैं हूं. अब ये मैं हूं जो है वही पूरा का पूरा कर्ता बन जाता है. It thinks, the अहंकार thinks that I am the doer, because अपनी कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो कर रहा हूं मैं करता हूं. ये अहंकार है. लेकिन ये इसको पता नहीं है कि पीछे से कनेक्टेड है. ये पीछे से कनेक्टेड है, क्या कहते हैं वो, समष्टि चेतना से कनेक्टेड है. ये चेतना अकेली मेरे में नहीं है. ये थोड़ा सा पार्ट मेरे को मिला हुआ है अनंत चेतना का, और जिससे कि मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी की जितनी लिमिटेशन है उनके हिसाब से मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं. लेकिन जो ऊपर की महत कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है वो उसका थोड़ा सा पार्ट मेरे भीतर है. तो मेडिटेशन में क्या होता है कि यू क्रॉस ओवर द अहंकार एंड यू अप्रोच द हायर महतत्व, जो कि अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस है. उसमें कुछ लोग कहते हैं कि they found the inner self. Inner self, अहंकार is your self, जो कि आपको बता रहा है कि मैं दीपक शर्मा हूं या मैं ये हूं. Wow. So actually what you are saying, even before the Mahapralaya, even before all that, we can actually experience the Mahat state. By meditation. That's very interesting. वो उससे अलग हो गए. वो महत
से भी आपको जाकर महातत्व के बाद भी यू हैव टू गो टू द मूल प्रकृति एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट, देन यू आर फ्री। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे उन्होंने सुरेंद्र जी ने पूछा था कि पर्पस क्या था, अच्छा खासा अलग अलग थे, क्यों आए? लेकिन सवाल तो ये है कि हमको आए क्यों, ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, नीचे बंधे हुए हैं। अब ये किसने बांधा हमको? लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि अगर आपके तीर लगे आके कहीं से, what you will try to take that arrow out and have some, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट अपना कराने के लिए। This is not your job to find out किसने मेरे तीर मारा, किसने क्या किया। So we can see factually in this chart, we can see that we are like this। जो हमारी विजिबल है, हमारा एक अहंकार है, मन है, बुद्धि है, पंच महाभूत है, कर्मेंद्रिय है, तो हम इतना पार्ट हम देख रहे हैं क्योंकि सारा अहंकार के नीचे है, इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अहंकार के ऊपर जो है वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसी का जो आपने तीर वाला कहा है, प्रभुपाद ने उसका एग्जांपल दिया था कि उसको जब किसी शिष्य ने पूछा कि क्यों एग्जिस्टेंस हुई हमारी, तो कहता है कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। if you are in a jail, you try to figure out how to get out of the jail rather than keep on asking why am I in the jail। ओम जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है ना, मुझे इसमें जो चार्ट के अंदर एक चीज बहुत काफी इम्पोर्टेंट लगी, पता है कि जो जितने भी जो 5 जो महाभूत हैं, ये सब उसमें तमस से आए हुए हैं। हम लोग बुरा समझते हैं हमेशा, तो ये सारे के सारे जो चार्ट के मुताबिक एवरीथिंग कमिंग ऑफ तामस। हमारी इंद्रियों के माने जो ज्ञान इंद्रिया और तन्मात्राएं सब मानस से इससे तमस से ही आई है। नो मुझे समझाइएगा ये सब अभी समझ में। चार्ट में देखिए, जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं वो सत्य और रज से आई हैं, सत्य और रज के कॉम्बिनेशन से आई हैं। आपको देखा ना? मैं देखा, पर मैं देखा हूँ जो 5 अहंकार है ना, जो महाअहंकार, वो तमस्य आप बताए हैं इसमें। 5 महाभूत, 5 महाभूत वो तमस्य है। और 5 महाभूत, और उसके बाद ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, नो तन्मात्राएं, और तन्मात्रा और मन बुद्धि सब उससे तमस से आई है। नहीं मन बुद्धि नहीं आता है। ना मन बुद्धि रज और सत्य से आए हैं। देखिए चार्ट में, देखिए रज और सत्य से लेफ्ट में है ना। पर ये फिर जो जिससे हमारा पूरा हम लोग जिससे हम बने हैं, वो सब तमस से आ रहा है सारा। नहीं, तीनों है उसमें तीनों है। आपकी जो आपके क्या बुद्धि और मन में है, सत्य की प्रधानता है, लेकिन आपके जो देखने की शक्ति है, जो आपके महाभूत है, वो तम है। जो आपका बॉडी मटेरियल है वो तम है, लेकिन जो सेंसरी पावर है उसमें सत्य और रज है। Anyway, they're all intertwined. To my mind, they're intertwined. तमस से ये जो महाभूत तमस से कैसे हो सकते हैं? I do not understand it. तमस से कैसे हो सकते हैं? आप तमस का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही जड़ हो। तो आप देख लीजिए, मट्टी को देख लीजिए, अपने आप तो मूव नहीं हो सकती ना। पर मैं जो ये आकाश, ये सब जड़ नहीं, ये तो बिल्कुल सारे they are the very visible things we all see। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तो हमेशा देखते, we are all always aware of it। Never we are beyond them, but it is all tamas। ये तमस के कारण है, लेकिन कोई चीज जो है प्रकृति में, उसमें तीनों गुण हैं। जो तमस, इसमें तमस प्रधान है, लेकिन जो रज और सत है वो बहुत कम है। आपकी इंद्रियों में और मन में इसमें सत ज्यादा है और रज और तम कम है, लेकिन फिर भी बहुत है रज और तम इसमें। पर आकाश में तो पूरा निर्मलता है, जल में पूरी निर्मलता है, पृथ्वी पूरी निर्मलता है, और अग्नि में पूरी निर्मलता है।
ये हम उस उनका सारा निर्मलता की कुछ मिलता है। तो मेरे दिमाग में नहीं, आई मे बी रॉन्ग बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द तमस कैन हैव the could be these thing could be part of tamas. ये मेरे समझ अभी भी नहीं आया है। तमस का मतलब ये जो आप निर्मलता बता रहे हैं उस निर्मलता की बात नहीं कर रहे हैं, वो निर्मलता बात कर रहे हैं। तमोगुण समझ रहा हूँ, आई एम ओनली तमोगुण, दैट्स इट, आई एम लुकिंग टू द गुण। हाँ, तो देखिए निर्मलता जो है वो क्लीनलीनेस की बात नहीं यहाँ पे, वो है आध्यात्मिक क्लीनलीनेस की बात। ये तमस का अर्थ, तमस भी होता है, जड़ता भी होती है, इनर्टनेस। तो ये जो पांचों महाभूत हैं, दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि इनमें अपने आप कुछ भी मूव होने की शक्ति नहीं है। अगर एक पत्थर का पड़ा हुआ है तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा जब तक उसको interrupt, you written down the inorganic, that's what it means. It's jad. हाँ, inorganic That's what you written there, right? देखिए एक बार यतीन जी, देखिए पत्थर के अंदर भी इतनी एनर्जी है। यू नो यू आर ए फिजिसिस्ट, यू नो दैट द होल थिंग, इतनी चेतनता है एटम के अंदर कि उसका हद नहीं है। एंड इट्स सो मच वाइब्रेशन एंड ऑल दैट थिंग, दिस इज द होल, एवरीथिंग इज देयर, नथिंग इज फाउंड, बिकॉज उससे ही सारा चलता है। उस सारे पत्थर जो बताया ना, उसके बाद सारी जितनी भी चीजें, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट, यू नो। इतनी एनर्जी होती है कि when we split the atom, then you find how much energy, binding energy is there. चलिए, तमस के ऊपर काफी हो गया। कई लोग तो ये सोचते होंगे कि तमोगुण या तमस जो है वो बहुत बुरी चीज है, पर वो बुरी चीज नहीं है, और उसमें बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, क्योंकि भगवान ने बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान से कहते हैं मैं तमस हूँ, वो सब कुछ खा लेते हैं, he can do all the पाप ले लेते हैं, everything। तो वो तमस is, I'm right now, I feel that tamas is not bad at all, actually speaking। जैसे excessively तो bad ही है, but it is also very important। जैसे यतीन्द्र जी ने पहले कई बार पॉइंट आउट किया हुआ है कि अगर आपको रात को नींद ही नहीं आए, because नींद is associated with your tamo gun, then you will be all disturbed. Next morning you won't be able to concentrate on anything because you haven't had your rest, because नींद से वो जो rest मिलना है वो उससे तमस से ही मिलना है। और there are so many other examples he gave to us before, that it is very important part of the whole even earth system and how it works and all that। अगर आपने समझाना हो दोबारा समझा सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है उस बारे में कुछ पूछ भी सकते हैं, because that's how तमस, जैसे ओम जी ने भी ब्रिंग आउट किया कि ये बैड है कि नहीं बैड है, तो उसके बारे अगर डिस्कशन करना कर सकते हैं। देखिए तीनों में से हैं, अगर इनमें से एक भी मिस होगा तब काम नहीं बनेगा। ये जो श्रेष्ठ के लिए है वो रजोगुण, वो सतोगुण भी उतना ही जरूरी है जितना तमोगुण, तमोगुण भी उतना ही जरूरी है जितना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप लाइट बल्ब दीजिए, फिलामेंट बल्ब जो पहले आते थे, तो उसमें 3 है। देखिए जो उसमें प्रकाश निकल रहा है तो वो तो सतगुण हो गया, और जो उसमें करंट फ्लो हो रही है वो रजोगुण है। अच्छा, और जो फिलामेंट है उसका, वो करंट को रोक रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, वो उसको तमोगुण है कि मतलब मैं रोक दूं इस बिजली को, लेकिन उसके रोकने की वजह से ही उससे हीट पैदा होती है, उससे लाइट पैदा होती है। अगर वो ना रोकने की कोशिश करे तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो लाइट देने के लिए, सतगुण लाइट देने के लिए आपको जरूरी है कि रजोगुण भी हो, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करे, उसके लिए रेजिस्टेंस भी हो, तब काम बन पाता है। There's a very good example, and I think we have heard this example many times, and I think it's a very clear illustration of all the 3 gunas। और हम अपनी बॉडी में देख कि अगर नींद जो आती है वो सिर्फ इसलिए आती है कि हमारा तमोगुण उसमें बड़ा प्रधान हो जाता है।
अगर वो तमोगुण ना प्रधान हो तो हमको नींद ही नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर डॉक्टर के पास जाते फिरेंगे और बीमारी होगी। और रजोगुण को भी इफेक्ट कर देगा। अगर आप एक रात ना सोइए, दूसरे दिन आपका माइंड ठीक काम नहीं करेगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़िए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से, ये खाली बैलेंसिंग का सवाल है कि दे इंटरेक्ट आल्सो विद ईच अदर। दे इंटरेक्ट, दे रोटेट, यू नो। आपके भीतर जो तमो और रजोगुण सतोगुण है ना, अगले चैप्टर आएगा, दे स्पिन। समटाइम सतोगुण प्रधान है, तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये प्रसन्न है और ऑप्टिमिस्ट हैं और सब कुछ ही है। लेकिन अब देखा होगा ऐसा तो रुकता नहीं है हमेशा ना, और कभी कभी बड़े एक्टिव होते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, वो रजोगुण है। उसका कभी ऐसा होता है कि अरे छोड़ो सबको, बैठो चादर तान। ये शब्द इस्तेमाल किया रोटेट का, आई लाइक दैट वर्ड वेरी मच। दे आर कंटिन्यूअस, आई मीन बराबर रहते हैं तीनों गुण, हाँ, ऑल द टाइम। या अब आप जब इन सब चीजों को समझने के लिए अपने भीतर देखिए, then you will see they are whatever is explained in the chart is right there हमारे भीतर। Yeah. चलिए अगला। So the meditation is a very significant vehicle to observe all that. मेडिटेशन है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो कृष्ण भगवान ने बताए हैं। देयर आर वेरियस अदर, जैसे भक्ति है प्रॉपर्ली डन, वो भी आपको ले जाती है अहंकार के ऊपर, महतत्व से उससे परे ले जाने के लिए। भगवान कृष्ण में ये भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आज बिल्कुल अपर है बिल्कुल, और बिल्कुल उसमें ज्ञान नहीं है, पर सुनने से भी उसकी मुक्ति हो सकती है। हाँ, ये बताया। सुनने से उसकी हो सकती है, क्योंकि उसमें और सुनने के बाद वो उसका प्रयोग करे तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बता रहे हैं, इच्छा देश सुखम दुखम संघात तृष्णा धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहरणम। अब ये तो सब है, लेकिन इसके आपने क्षेत्र देख लिया, क्षेत्र समझ लिया, ये जो है आपके मन बुद्धि से तंगार है, लेकिन इनमें हो क्या रहा है? इनमें हो ये रहा है कि इसके कारण आपकी इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, और इन विकारों सहित इस क्षेत्र को संक्षेप में कहा गया है। तो इसमें कृष्ण भगवान ने बता दिया कि ये तो ठीक है, दिस इज ए मशीन, बट इन दिस मशीन देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपके डिजायर्स हैं, आपके हेट हैं, आपके लव हैं, इसके भीतर, अपने भीतर देखिए, मतलब वी आर फुल ऑफ दोज थिंग्स, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, और इन सबको विकारों सहित ये जो है, इसी को पूरा नाम क्षेत्र दिया है, खेत। तो 5 और 6 श्लोक दोनों मिलकर उसका पूरा होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्षेत्र, पूरा दोनों का मैं एक बार इसमें इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, प्रभुपाद जी की translation. Okay, the 5 great elements: false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind. The 5 sense objects: desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions. All these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. या तो ये, अब हम यहाँ पर रोके, भजन का भी टाइम हो रहा है ना। एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन यतेंद्र जी, बहुत ही अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, चार्ट एंड ऑल। थैंक यू। We went really deep into it. अभी इसमें से छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, एक बात वाले चीज तो बहुत कठिन होंगी, जो आगे वाले आएगा, तो it will be so much, potent that you simply think and say what it is about, how could I get to that level? Yeah. अच्छा, एक बात और बताएं, आपके जयंती जी आपके काम आएगी, इसी से जो है ना, इस अंडरस्टैंडिंग से, सांख्या की अंडरस्टैंडिंग से
आयुर्वेद बना है। आप जो नीचे वाला चार्ट है ना, उसमें बताया था कि तीनों गुण जो हैं, वात, दोष, पित्त, हाँ, वात, दोष, पित्त, कफ कैसे होते हैं, उनसे बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। तो that's the basis of our Ayurvedic system. Yes. Yeah. Yeah, I'll send those charts to everyone. I'll forward the email as well. ये सब बात पित्त कब नाच रहे हैं। Yeah, बात के पित्त कब नाच रहे हैं। Look, देख, my God. Yeah. अच्छा, इसको बंद कर दूं हमने? हाँ जी, बंद कर दीजिए। थैंक यू। असल में ये चीज पंचदशी में बहुत अच्छे से समझाई है। पंचदशी के अंदर इन चीज का विवरण बहुत व्यापक है और खूब बड़ा है। और पंचदशी भी अगर इट इज वेरी गुड, दे से दैट इस स्टडी के पहले संतों ने बताया है कि पंचदशी गीता से पहले पंचदशी इज सो इम्पोर्टेंट टू डू इट। ऊपर होगा आपका वो व्यूइंग ऑप्शंस, ऊपर व्यू ऑप्शंस, उसको चेंज कर दीजिए। हाँ, देख रहा हूँ, किधर है? राइट ऑन टॉप। I know, when you move your cursor at the top, I think that's where it will show you viewing options. मेरा व्यू चला गया, लेकिन ये साइड पे स्ट्रिप रह गई है। Okay, view, zoom, request, exit, screen, stop participant sharing. Okay. कुछ और? मैंने कर दिया। दिया। ठीक है, thank you. अच्छा, This is why we got a controller there. यतीन जी, एक पूछना है आपसे, जो आपने प्रति का जो पूछा है वो यही बता यही मैं कह दूं जो मुझे पता है, कि बाद के लिए संदर्भ तो मुझे पता नहीं है। उसमें सब लोग नहीं इंटरेस्टेड है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए मैंने आप ही को भेजा था। ठीक है, ठीक। वैसे अगर कोई हिंदी में अगर किसी को पता हो तो नहीं, मुझे तो 4 मीनिंग पता है प्रति के बस। अच्छा, कौन हिंदी में एक्सपर्ट है? आप किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिबोध की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, प्रतिबोध एक एग्जाम्पल होगी उसकी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, प्रति तो यो भी हो गया ना कि किसी चीज की आपने कॉपी बना ली, इसकी एक प्रति बना ली, तो वो भी प्रति एक मीनिंग हो गया। देखिए, मैं चार इसके बता सकता हूँ जो मुझे पता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। देखिए, प्रति जो है वो अपने आप में पूरा नहीं है। ये दिस इज ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर आप उसके किसी शब्द के पहले इसको फिक्स कर दें, प्रीफिक्स, तो क्या मतलब है? जैसे उत्तर है, उत्तर पूरा अपना शब्द है, आंसर। लेकिन प्रति उत्तर जो है, अगर किसी ने आपको उत्तर दिया, फिर उत्तर के जवाब में आप पलट के जवाब दें ना, तो प्रति उत्तर होता है। अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं, आरोप ना, लेकिन अगर वो आपके ऊपर उल्टा आरोप लगा दें तो उसको कहते हैं प्रत्यारोप मतलब रिवर्स करके। अगर आपका बिंब है, जो आप है, शक्ल है आपकी, वो है, लेकिन अगर वो उसमें दिखाई दे मिरर में, तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब। हाँ, तो मैंने पूछा था कि प्रति अगर आप सब प्रीफिक्स लगा दें तो ओरिजिनल का मतलब क्या हो जाता है? जैसे अनुकूल होता है ना, अनुकूल, और उसका प्रतिकूल कर दिया। अनुकूल का मतलब होता है आपके फेवर में, और प्रतिकूल का मतलब आपके अगेंस्ट में, ऑपोजिट। तो प्रति लगा दें किसी शब्द के पहले, तो इसका मतलब होता है उसका आंसर, उसका रिवर्स, उसका रिफ्लेक्शन। जैसे उत्तर का प्रति उत्तर मतलब जो उत्तर आपने दिया उसका प्रतिबिंब आया। तो ये मैंने एक बात और भी है कि आप भी वही काम करता है, अपरा परा असमोहा समोहा, वो सब आशा भी सब इसमें पूरा उसका प्रति उत्तर होता है। आ में देखिए एक फर्क है, आ में बिल्कुल कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है। इसमें प्रति में नेगेटिव नहीं होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है, समझे ना? जैसे मान लीजिए संभव है, उसको आप असंभव कर दें, इसका मतलब जो चीज पॉसिबल थी इम्पॉसिबल हो जाती है।
लेकिन प्रति शब्द का अर्थ है कि वो वो रिवर्स हो जाती है लेकिन निगेट नहीं होती है। देखिए मैं 4 प्रयोग बता सकता हूँ आपको प्रति के। हाँ ठीक है, एक तो प्रति, जैसा कि दीपक जी ने कहा, कॉपी, जैसे प्रतिलिपि, जो लिप लिखी है उसकी कॉपी हो गई। वो नहीं, वो यहाँ नहीं रिप्लाई हो रहा है। अच्छा, वो ठीक है, अर्थ ठीक है वो आपका। दूसरा है प्रति, जो कि अपोजिट हो गया, जो कि यतीन जी ने बताया। तीसरा है, जैसे कहते हैं प्रतिदिन, प्रति घंटा, तो वो रेट के हिसाब से, प्रतिशत, हाँ प्रतिशत, ये सब रेट हो गया। प्रति माने रेट। और एक होता है जैसे आउटकम, जैसे प्रतिफल, तो फल का जो फल होने वाला है, जो आउटकम, तो रिजल्ट, उसके उस सेंस में भी यूज किया जाता है। What a collective intelligence we have. तो मुझे तो चार ये प्रयोग याद है बस। हाँ, संस्कृत में collective intelligence, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फिट हो रहा है। हाँ बस यही है। हाँ चलिए अब भजन हो जाए यार। चलिए ठीक है। बड़ा अच्छा रहा आज का, वेरी नाइस डिस्कशन। मैं कहने वाला था कि अगर आपने प्रति का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है राज जी, तो ये मैं एक पंजा करता हूँ, इसके साथ आप कौन सा पंजा मिलाएंगे इसको प्रति करने? ओह, शी इज वेरी क्लेवर, बट नाउ शी गॉट इट रॉन्ग, बिकॉज मेरे अंगूठे के साथ आपने अंगूठा मिलाना है अपना, कौन सा हाथ आप आगे करेंगे? राइट, या शी इज राइट, या सो इट्स लाइक कॉपी, प्रति, ऑपोजिट कॉपी, ऑपोजिट कॉपी, मेरे बाएं हाथ को आपका दायां हाथ मिलता है तब ऑपोजिट हो जाता है। ये बहुत बढ़िया बताया आपने दीपक जी। चलिए, मेरे माइंड में आया था, मैंने कहा यहीं पर कॉपी करके देख लेते हैं क्या होता है हाथ का। कई बार माइंड में आ जाती है ऐसी बातें, क्या करें। D3, लेकिन अगर किसी को मार देंगे तो उसके वो आउटकम हो जाएगा, वो डिफरेंट गड़बड़ हो जाएगी। रूपक प्रो डिफॉल्ट, रूपक कहाँ है? पीछे से खुला है, पीछे खुला है, ये नहीं खुला। रूपक, मैं टॉल ढूंढ रहा हूँ, भैरवा या रूपक प्रो डिफॉल्ट 133। चलिए आपको ये भजन सुनाता हूँ। हरिओम शरण जी का भजन है, नींद से अब जाग बंदे। अब ये ज्ञान वाला योग चैप्टर शुरू किया है हमने, सांख्य योग, हमें यही करना पड़ेगा। हरिओम नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे, है वही
परमात्मा नींद से अब जाग बंदे। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही हर सांस बिरथा, जा रही हर सांस बिरथा। साईं सुमिरन में लगा नींद से अब जाग बंदे। राम में अब मन रमा नींद से अब जाग बंदे। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। फिर न पाएगा तू अवसर, कर ले अपना तू भला। स्वप्न के बंधन है झूठे, स्वप्न के बंधन है झूठे। मोह से मन को छुड़ा नींद से अब जाग बंदे। राम में अब मन रमा निर्गुणा से लाग बंदे। वही परमात्मा नींद से अब जाग बंदे। नींद से अब जाग बंदे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज तो आशा जी है। अच्छा, मैंने तो चलिए मैंने कोई तैयारी तो नहीं करी है, मैं देखती हूँ 1 मिनट। ये वाला गा सकती हूँ मैं, हे शारदे माँ, एकदम से याद है। ठीक है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको जालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। चलिए तो हम लोग काम कर दिन रहे के बाद सुनने मिला आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आ नहीं पाती, काम जॉब करती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ घर से, तो ऐसे आ गई। हमारा वो यतीन जी की ईमेल देखी, वो इतनी कॉम्प्लेक्स लगी, तो मैंने कहा वो थोड़ा अटेंड करूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए तो अब मेडिटेशन। हाँ जी, मेडिटेशन। अच्छा, आप मेडिटेशन चार्ट के बाद आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जो मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र में हमने पुरुष और प्रकृति दिखाए थे ना, तो प्रकृति तो सब है और पुरुष है वो जो चेतना हमारी बॉडी में है, जो हम चल फिर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो चेतना के कारण है, चेतना पुरुष का पार्ट है। तो हम इस श्लोक के द्वारा we invoke that within this body, that चेतना की तरफ हम ध्यान अपना लगाते हैं, और जो सबको करा रही है, हमारे शरीर, जो जड़ शरीर है उसको चेतन कर रही है, उसकी तरफ हम अपने को प्रेरित करते हैं कि उस तरफ जा रहे हैं, जिससे कि मेडिटेशन स्टार्ट हो। तो वहां पे हमारा फोकस है। तो मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको पता ही है कि हमको we have to focus on our incoming and outgoing breath and synchronize it with mantra. Soham. Soham means I am that. जो आप हैं वही मैं भी हूँ। चेतना, जो मेरा रियल रूप है, वो चेतन है। ये जो जड़ है वो तो मतलब फंस गए हैं उसमें, उससे हमें ऊपर उठना है। तो टाइमर लगा दीजिएगा तो मंत्र के साथ फिर हो जाएगा। ठीक। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।